हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो एक केबीसी वाली सीरीज हम लोग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, सो फाइनली ये सीरीज आपकी आज से स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके केबीसी के अंदर पूछे जा रहे हैं। कहोगे मैम क्या केबीसी खिला रही हैं, मतलब टाइम वेस्ट कर रही है हमारा? जी नहीं, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होने जा रहा है। ये जो केबीसी के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये भी जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पेपर के अंदर वहीं से क्वेश्चंस बन जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा हो या लास्ट ईयर का अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा हो, तो वहाँ पर एक सवाल पूछा गया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में, जहाँ पे जहाँ पे एलिफेंट की डेथ हुई थी। ओके, और उसको ट्वीट किया था एक पर्सन ने, उस ट्विटर के अकाउंट से सवाल उठा के बनाया गया था। तो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम एनीवेयर, सवाल कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले से तैयार रहेंगे और हर एक पॉइंट को क्या पढ़ते हुए चलेंगे। इसके अलावा आपका शाम को मैपिंग का क्लास होता है 4:30 बजे, इसे मिस मत किया करो। फिर से कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टीचिंग द मैपिंग सेक्शन। इसके बाद में नहीं पढ़ाया जाएगा। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। एंड योर करंट अफेयर्स क्लास टाइमिंग इज नाउ 6:45 AM। सुबह रहता है क्लास आपका, जहाँ पे आपके लिए हर एक सेक्शन को टच किया जाता है, ताकि आपका हर एक एग्जाम प्रॉपरली हो सके और आप वहाँ पर फ्लाइंग कलर के साथ में नजर आओ। बस इसकी जगह पे आप क्या कर लोगे, ARO एंड RO कर लेना। बाकी पीटी का तो हम लोगों ने बंटादार कर ही दिया है ना। चलो अच्छा, इसके अलावा आपके स्पेशल क्लासेस भैया हाई ऑन डिमांड, ठीक है। बड़े टाइम से तुम लोग चिल्लम चिल्ली मचाए हुए थे, मैम सिर्फ MTS पढ़ा दो, सिर्फ MTS पढ़ा दो। तो आपका SSC के अंदर MTS एंड SSC के अंदर जो JD का पेपर होने वाला है, उसके लिए मॉक आपका पूरे एक हफ्ते तक चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। ये आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 बजे का जो आपका क्लास चल रहा है, वहाँ पर आपकी घटना चक्र की किताब पढ़ाई जा रही है। हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। डोंट मिस इट। दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है, आधे आधे घंटे के होते हैं। 1 घंटे का समय निकाल लीजिएगा, दोनों क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास का समय याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सवालों की। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड फारदेस्ट साउथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आपको बिल्कुल साउथ में देखने को मिलेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि वाई आई एम यूजिंग दिस पेन, पेन की जगह पे तो इट्स बेटर ना कि मैं ऐसे ही लिख दिया करूँ। ओके चलो, जोक्स अपार्ट। वेल, गोल्डन टेम्पल की बात करोगे तो आप जानते हो अमृतसर के अंदर है। ये तो कंप्लीटली किधर हो जाएगा, नॉर्थ वाले एरिया में जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है इसमें से कोई ऐसी जगह हो जो कि नॉर्थ यानी कि इसके और ऊपर हो। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आंसर करके बताओ कि इसकी लोकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ये मत सोचना कि विवेकानंद लिखा है तो हमें वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, हो सकता है कहीं और हो। आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ये तो आपको मालूम ही है, दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। चलो अगला सुनना, विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स इज नॉट द ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी। इसमें से कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर ट्रैक और फील्ड ना तो शब्द का इस्तेमाल होता है और ना ही इससे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो इसके अंदर डिफाइंड होती हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा रेसलिंग। देखो इसके अंदर तो ट्रैक होता ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रैक होगा तभी तो ये डिस्कस होगा। ये आपको पता ही है, अभी तुम लोगों ने हिमा दास की रेसिंग देखी होगी, उसके अलावा आपने दुती चंद की देखी होगी। और ये आपका जो है लॉन्ग जंप, अभी आपने रिसेंटली पैरालंपिक्स के अंदर इस वर्ल्ड का नाम बहुत 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 बार सुन लिया होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा रेसलिंग। ओके अगला, व्हाट लैंग्वेज वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबरनामा रिटन इन। हजारों बार पढ़ाया हुआ ये सवाल है कि ये जो बाबरनामा है, बाबरनामा को जो लिखा गया था, वो पूछा जा रहा है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको पर्शियन, टर्किश ऐसे दिया होता है, तब तो आप इजीली आंसर कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट था और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था चगाटिया नाम की, जो आप कह सकते हो एक तरीके से लैंग्वेज जो होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अगला सवाल, आपको बताना है हार्डी एंड रामानुजन नंबर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गणित का प्रयोग होता हुआ कहा जा रहा है कि जो नंबर है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द टैक्सी कैब दैट मैथमेटिशियन G.H. हार्डी टुक व्हेन ही विजिटेड रामानुजन। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो रामानुजन, ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी, आई डोंट नो आपने पढ़ी है कि नहीं। अगर नहीं पढ़ी है तो आप इस स्टोरी को भी पढ़ सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगी। आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि उसका नंबर बताना है, यानी कि टैक्सी कैब का नंबर होता है। है मैम ऐसे सवाल
अरे भाई देखो, हो सकता है तुमसे ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, तुमसे सवाल यहाँ से निकाल देंगे ना। क्वेश्चन को बनाने से मतलब है, क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, एसएससी कहेगा अरे कैसा फालतू सवाल है, मेरे को नहीं बनाना इस पर, तो कहेगा अच्छा ठीक है भाई इस पर बना देना कि किसने किसको विजिट किया था। सिंपल। आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपके पेपर में सवाल आ क्या सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1729। अगला सवाल, यार ये तो ईजी वाला है, ये तो ऐसे आसानी से बता लोगे। विच अदर कंट्री आर्म्ड फोर्सेस, कौन सी कंट्री आई थी इस बार रिपब्लिक डे पे? देखो आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम भी रिपब्लिक डे पे अगर आपने देखा हो गेस्ट नहीं आए थे, है ना। इस बार रिपब्लिक डे पे कोई गेस्ट वेस्ट आए थे क्या? अगर आए थे तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना, क्योंकि शादी ब्याह बारात कर लिए थे ना, वो याद है ना, बस उन्हीं को आना था। तो वो कौन थे मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री आई थी, तो देखो ये तो आएगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, बचा कौन सा? बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। शेख हसीना जी ने इंडिया के साथ में एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्रेंडशिप जेस्चर को दिखाते हुए अपनी जो सेना थी उसकी एक टुकड़ी को भेजा था, ठीक है। अगला सवाल, दवाई भी और कढ़ाई भी, ये क्या था मैम? चलो अच्छा याद दिलाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, इन द एफर्ट टू फाइट विच डिजीज, इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको खत्म करने के लिए एक ऐसा स्लोगन दिया गया था। जैसे कि होता है ना, बहुत सारे स्लोगन्स दिए जाते हैं, तो डेंगू, कोविड, पोलियो और द ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीमारी के ऊपर तो जो भी सवाल बनेगा सबका आंसर तुम कोविड मार्क करके चले आना। लेकिन ये ध्यान रखना कि इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है 2014 में। ट्यूबरकुलोसिस के लिए इंडिया का जो टारगेट है वो है 2025, और अभी रिसेंटली एक हफ्ते के लिए ट्यूबरकुलोसिस की अवेयरनेस पहुंचाने के लिए एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। ज़रा मुझे बस उसकी लाइन बता दो प्लीज़, ठीक है। अब लाइन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पढ़ाया था ना सुबह के करंट अफेयर्स के क्लास में, अभी गिनती के 4 या 5 दिन हुए होंगे, मनसुख मंदाविया जी ने लॉन्च किया था। बस मुझे उसकी वो लाइन बता दो, मुझे लाइन वो सुनने का बड़ा मन कर रहा है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना, ठीक है। अगला सवाल देखो, पूछा जा रहा है, द फेस्टिवल ऑफ राखी फॉल्स ऑन विच डे ऑफ द लूनर मंथ ऑफ द श्रावण। देखो जब ये सावन का टाइम चल रहा होता है ना, तो आपको पता है कि रक्षाबंधन आता है, ठीक। उसी के साथ में आपको ध्यान होगा कि संस्कृत वीक भी सेलिब्रेट करते हैं, संस्कृत डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये किसके साथ में होता है? रक्षाबंधन के साथ में ही तो होता है। तो तुमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो दिन कौन सा होता है। तो आपको याद होगा कि अभी जब 22 अगस्त को संस्कृत डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो वो टाइम कौन सा है? पूर्णिमा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इन मॉडर्न टाइम्स विच ऑफ दिस सिटी होस्टेड द 2 ओलंपिक गेम्स। यार देखो हलवा सवाल है, गड़बड़ मत करना, ठीक है। 1 इन द 19th सेंचुरी एंड 1 इन द 21st सेंचुरी। कहा जा रहा है इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने यहाँ पे 2 बार ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब तुम कहोगे कि मैम वो तो टोक्यो थी, सही बात है टोक्यो थी, बिल्कुल सही है, गलत थोड़ी ना है। अब इसमें से बताओ क्या बनेगा? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एथेंस विल बी द करेक्ट आंसर। देखो सियोल में जाओगे तो 1 बार हुआ है, ठीक है, 2 बार मत मार्क कर देना। और इसके अलावा अगर आप लंदन की बात करोगे तो 2012 हो जाएगा, 2016 में रियो डी जेनेरियो, अभी टोक्यो चल रहा है, टोक्यो के बाद में पेरिस, पेरिस के बाद में आपका लॉस एंजलिस एंड देन ब्रिस्बेन। तो ये पूरी सीरीज याद रखिएगा, पेपर में सवाल बनते हैं। अगला सवाल, कोई बात नहीं आखिरी का नीचे का कट रहा है बट आई होप दिख रहा होगा। राजेंद्र सिंह बेदी, ओके। सवाल कहा जा रहा है कि ये बताइए, दुनिया का अनमोल रत्न पब्लिश्ड इन एन उर्दू कानपुर नेम्ड जमाना, आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी। आपने इनकी कहानियाँ बहुत बार पढ़ी होंगी बचपन में, तो आपने अगर इनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, मतलब इनकी अगर आपने स्टोरीज नहीं पढ़ी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि विच सेड इन अ फिल्म, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये बता दो कि बस ये वाली लाइन जो है वो कौन सी वाली मूवी में है। यार बताना पड़ेगा, चलो अच्छा बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ना मूवी, अब ये मत कहना कि नहीं देखिए। अरे वो होता है ना, क्या नाम है, माउंटेन होता है, उस माउंटेन को काट के रास्ता बनाते हैं, क्योंकि इनके गांव में कोई लाइक डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, तो ये अपनी वाइफ को लेके जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मांझी जी का जो नाम है, अगर आपने देखा हो तो बहुत बार एक इंस्पिरेशन के रूप में इनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है कि जब ये ऐसा कर सकते हैं देन वाई नॉट यू। आप तो एक यूथ हो ना, तो यहाँ पे एक यूथ के सामने तो कोई भी बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती है, उसके लिए हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल होती है। तो इनको कई बार एज ए इंस्पिरेशन भी ध्यान किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? अगला, विच ऑफ दीज गॉड्स इज नोन एज क्या
नंदी, श्रवण एंड द चंद्रनाथ। आपको बताना है कि कौन से वाले भगवान हैं जिनको इन नामों से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिव जो हैं या फिर भगवान शिव जो हैं, भोले बाबा जो हैं, उनको यहाँ पे इन नामों से जाना जाता है। अगला सवाल, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस एंड एडवांस की अगर हम बात करें, JEE की जब हम बात करते हैं, ये जो एग्ज़ाम होता है ये कौन से एग्ज़ाम या फिर कौन से फील्ड के लिए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमको नीट के बारे में बताया था, है ना, ये MBBS के लिए होता है। इसमें अब क्या हो गया, NRI वगैरह जो होंगे वो अब इसके अंदर इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यही तो बताया था। तो ये किसके लिए था, ये डॉक्टरेट के लिए था, या फिर आप क्या कह लो MBBS के लिए था। अब ये किसके लिए होता है, तो सिंपल है यार, दिस इज फॉर द इंजीनियरिंग, है ना, ये तो आप आसानी से आंसर कर लोगे। अगला, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। बताओ यार, ऐसा सवाल कौन पूछता है। चलो बता लो, पूछ लिया तो बताना पड़ेगा। ये आंसर क्या होगा, O3 इसका आंसर बनेगा। अच्छा एक चीज़ और सुनो, ये KBC के सवाल हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि ओजोन की तो बात हो गई यहाँ पे, बट ओजोन के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और आप आंसर करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्लीज़ ध्यान रखना, अगर कहा जाए अब ये जगह कहाँ पे, तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे आपको जगह मिलेगी। कनाडा के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। चलो अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नटमेग 3 इज द सोर्स ऑफ द नटमेग एंड विच अदर स्पाइस। ये किसका सोर्स होता है, कौन से वाले स्पाइसेस होते हैं, मसाले। अब लड़कियां बहुत फटाक से आंसर मारेंगी क्योंकि उनको मसालेदार चीज़ें अगर मिल जाए ना, तो लिटरली बता रहे हैं, मतलब उनका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है ना। और अगर गलती से वो सपोज करो कि उनको चाट मिल गई, यार सुबह सुबह चाट की बात है मैम, बड़ी बेइंसाफी, मतलब ऐसे मैम कैसे आप कर सकते हो मेरे साथ। अभी हम लोगों ने टीचर्स डे आपको विश किया था, आप सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहे हो। चलो अच्छा, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेज इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज वॉज फॉर्म्ड मोस्ट रिसेंटली, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी हाल ही में बनी है। देखो पहले तो ये ध्यान रखना कि टोटल नेशनल पार्टीज इंडिया के अंदर कितनी हैं, तो इंडिया के अंदर टोटल आपको 8 नेशनल पार्टीज देखने को मिलेंगी, जिसमें से जो लेटेस्ट वाली है वो कौन सी है, वो मणिपुर वाली है ना, कोनार्ड संगमा, याद है ना, उनकी है NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे समाजवादी पार्टी। समझ गए ना, आकी भैया, तो आकी भैया बिलोंग्स टू दिस। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से वाले क्लास में, अगले वाले क्लास में। इसके अलावा अभी आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM पे, बट ये ध्यान रखना कि अगर आप स्पेशल क्लासेस अभी मिस कर रहे हो, आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइज, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि बार बार फिर आप लोगों का लास्ट मोमेंट पे आता है कि मैम ये वाला पढ़ा देना, मैम वो वाला पढ़ा देना। तो जब पढ़ा रहे हो उस चीज़ को, आप तब उस टाइम पे उस चीज़ को पढ़ लो, आपके लिए भी आसानी है, मेरे लिए भी आसानी है, मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अभी नया नया आपने ज्वाइन किया हुआ है पढ़ाई के फील्ड में, आप अभी बिल्कुल नए नए हो, या आपने ग्रेजुएशन ख़त्म किया है, या आपने क्लास 12 पास आउट किया है, तो आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हो कि आपको GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, नया बैच हर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है, सफलता बैच के नाम से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ये ध्यान रखना कि मेरा जो बैच है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, साइंस का बैच होगा। सो डोंट मिस दिस क्लास, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा बताना, UPSI के ऊपर ऑलरेडी हम एक बैच ले चुके हैं, ठीक है, और पूरा मैंने 1 हफ्ते का मॉक भी आपको कराया हुआ है, तो इज इट नीडेड, क्या ज़रूरत है एक बार फिर से मॉक कराने की, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा, ठीक है। चलो अच्छा, मिलते हैं अभी 6:45 AM पे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। ये सीरीज़ अभी आपकी 1 हफ्ते चलेगी, क्योंकि देखते हैं क्वेश्चंस अच्छे मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं, लगे हाथ अपने लोगों का रिविजन होता रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।